बिहार में नया बवाल, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य की एंट्री से क्या गजब हुआ। एफआईआर दर्ज, पुलिस वालों पर एक्शन, लेकिन भरत तिवारी केस पर महापंचायत में क्या फैसला हुआ। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच प्रभु श्रीराम पर ऐसा भयानक बयान कि बवाल कट गया। अब इसका अध्याय। बिहार के भरत तिवारी केस में एफआईआर हो चुकी है, पुलिस वालों पर एक्शन हो चुका है, लेकिन मामला रुका नहीं अभी। इस मामले को लेकर बवाल और बढ़ गया है। बिहार में जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं। आज बड़ी महापंचायत हुई है। भरत तिवारी के समर्थन में देश के हर कोने से आवाज उठने लगी है और अब तो इस मामले में बिना किसी लाग लपेट के सनातन की बात करने वाले और हिंदू राष्ट्र की का संकल्प लेकर चल रहे बागेश्वर बाबा और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की एंट्री हो गई। बागेश्वर बाबा ने भरत तिवारी को हिंदुओं और सनातनियों के लिए लड़ने वाला बताया। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि सिस्टम नहीं सुनेगा तो किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन शरण में आए हुए को मारना महापाप है। यानी बिहार की सरकार के लिए इस वक्त भरत तिवारी का मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। आज आपको बताऊंगा कि भरत तिवारी के केस में कैसे बवाल और बढ़ गया है, महापंचायत में क्या फैसला हुआ। उधर बिहार में भरत तिवारी के केस को लेकर हंगामा है, इधर यूपी में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर छिड़ी महाभारत में कौन सा नया अध्याय खुल गया है, प्रभु श्रीराम पे कौन सा भयानक बयान आ गया है, सब दिखाऊं, लेकिन पहले एक झलक देखिए। हमारा मांग बा फांसी होके के चाहिए। फांसी होके चाहिए। जितने वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने एनकाउंटर किया है, अगर उसको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाएगा तो हमारे रक्त में खोट होगा, हमारा रक्त भी पानी कहलाएगा। बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई। तो बिहार पुलिस ने एक निहत्थे इंसान को पकड़ के उसके ऊपर फायरिंग करी है और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भरत तिवारी के मामले में आज जो महापंचायत हुई उसमें बड़ी संख्या में लोग भोजपुर में उनके गांव पहुंचे। बिहार से के साथ ही देश के दूसरे राज्यों से भी लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। सबने एक सुर में एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई। यही लग रहा था, धिक्कार है ऐसे सोच वाले नेताओं को। वाह भाई, आपके हक की लड़ाई लड़ा है, उसको भूलिएगा मत। और यह जो क्रांति आज दिख रहा है, जब तक जितने वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने एनकाउंटर किया है, अगर उसको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाएगा तो हमारे रक्त में खोट होगा, हमारा रक्त भी पानी कहलाएगा। इस चिंगारी को आगाज की तरह नहीं, अंजाम की तरफ लेकर के जाना होगा, तभी भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलेगा। महापंचायत में शामिल लोगों ने भरत तिवारी को शहीद बताया और उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिलने पर बड़ा आंदोलन छिड़ने की भी धमकी दी। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में कैसे बागेश्वर बाबा से लेकर अनिरुद्धाचार्य की एंट्री से मामला और गर्मा गया। आज महापंचायत का आयोजन किया गया है और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और देखिए ये जो बाहर में बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है उस पर लिखा है श्रद्धांजलि सह महापंचायत स्वर्गीय भरत तिवारी अमर रहे। ये कुंडवा शिव मंदिर है जहाँ पर देखिए किस तरह से ग्राउंड में जो न सिर्फ आरा बल्कि बक्सर और कई जिले के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सीधे तौर पर इनका यह मांग है कि जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक भरत तिवारी की हत्या की है, इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। महापंचायत में पहुंचे सभी लोगों ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को हत्या बताया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आप भी महापंचायत में पहुंची पब्लिक को सुनिए एक बार। सरकार का ही कहना है कि एनकाउंटर है। यहाँ पर जितना सारा पब्लिक है, आप पब्लिक से पूछ लीजिए एनकाउंटर है या हत्या है। हत्या है। परसेंटेज आपको मिलेगी कि हत्या हुई है, एनकाउंटर है ही नहीं। ये एनकाउंटर के श्रेणी में नहीं आता है कि पिस्टल उनके द्वारा फेंक दिया जाए और उनको हत्या हो जाए। हम उनको एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। पुलिसकर्मियों पर सजा दिलाने से नहीं होगा, जो ऊपर से डीजीपी तक आदेश आया है, विधानसभा मेंबर जो आदेश दिया है गृह मंत्रालय का, उसके ऊपर कार्रवाई करना हम लोग का लक्ष्य होगा।
देखिए, जिस तरह भरत एनकाउंटर केस को लेकर बवाल बढ़ रहा है, बिहार सरकार एक्शन मोड में आती तो दिख रही है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि उतना काफी नहीं है। आप देखिए, जो पुलिस कुछ दिन पहले तक अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रही थी, उसी मामले में हालात अब ऐसे बन गए कि उसके लिए सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक्शन के लिए खुद निर्देश जारी करना पड़ा। पब्लिक के प्रेशर का असर यह हुआ कि भरत तिवारी की मां की शिकायत पर एनकाउंटर के 7 दिन बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। इसमें केस से जुड़े एसडीपीओ, एसएचओ और दूसरे पुलिसकर्मी शामिल हैं। जांच प्रभावित न हो, इसके लिए केस से जुड़े एसडीपीओ को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। बिहार के डीजीपी भी इस मामले में पुलिस की लापरवाही को मान चुके हैं। पुलिस जांच पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बिहार के सीएम ने मामले की न्यायिक जांच करवाने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यह है बॉस कि अगर पब्लिक सड़क पर न आती, अगर हमारे जैसे पत्रकार, हमारा चैनल इस मुद्दे को इस गंभीरता से न उठाता, तो पुलिस ने तो कह दिया था कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, सब नॉर्मल है। मुख्यमंत्री को बता दिया था कि मानसिक रूप से बीमार था। यह सिस्टम चलेगा क्या देश के अंदर? हालांकि भरत तिवारी की मां ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि आरोपी पुलिसकर्मियों को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारा मांग बा फांसी होके के चाहिए। फांसी होके चाहिए। जे ओमे माने शामिल है, जेकर शामिल बा, जे मरले बा, ओकरा फांसी होके चाहिए। हमारा ये मांग बा मोदी जी से, हमरा के जे मरले बा ओकरा, जेकर हाथ बा ओकर फांसी होके चाहिए। यानी सबको उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जो है वो न्याय दिलाएंगे। लेकिन इस मामले में अब बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई है। बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी के घर जाने का भरोसा दिया है। उनका कहना है कि हिंदुओं और सनातनियों के लिए लड़ने वाले भरत तिवारी पर सरेंडर करने के बाद गोली चलाएगी। और उन्होंने पुलिस के एक्शन को सनातनी परंपरा के खिलाफ बताया, जिसमें शरण में आने वाले की रक्षा की जाती है। सुनिए बागेश्वर बाबा को। बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था। और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। प्रशासन, उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। सिर्फ बागेश्वर बाबा की बात नहीं है बॉस। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने भी भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब सिस्टम नहीं सुनता तो भरत तिवारी जैसे लोगों को खड़ा होना ही पड़ता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने क्या कहा है वो भी सुनिए एक बार। अब सरकारें काम तो करती नहीं है। उस लड़के ने काम करवाने के लिए अफसरों से कहा, कुछ नहीं किया तो उसने बंदूक उठा ली। और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भाई जब नहीं सुनोगे तो सामान्य व्यक्ति, आप में से, हम में से जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। ये रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। हत्या आप जनता की कर रहे हैं, ये राजा के लिए पाप है। ऐसे में जनता तुम्हें पापी राजा कहेगी। 2 बार और की गई थी मंगेतर को मारने की कोशिश। पुणे मर्डर केस में शॉकिंग खुलासा और शॉकिंग तस्वीरें आ गई। 17 करोड़ का महल और चार्टर्ड प्लेन कातिल सिया के लिए केतन ने जो किया, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। कहीं ट्रेन में चाकू मार दे रहा है कोई, कहीं शराब पिलाकर 8 का कत्ल। ऐसी खबरें जो डरा दे रही हैं। अब जरा इनका अध्याय देखिए। पुणे मर्डर केस से पूरा देश हैरान है। एक लड़की जिसकी कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी, उसने अपने ही मंगेतर की हत्या कर दी। और किस मंगेतर की कर दी? जो भाई जान न्योछावर कर रहा था उस पर। पुणे की सिया गोयल और उसके मंगेतर केतन अग्रवाल की कहानी में अब नया खुलासा हुआ है। साजिश के नए नए तार अब जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। केतन अग्रवाल जो सिया के लिए एक तरीके से एकदम दीवाना था, जो सिया का बर्थडे मंथ मना रहा था। सोचिए, अभी शादी नहीं हुई थी, इतनी मोहब्बत हो गई इसको सिया से कि ये बर्थडे का पूरा महीना मना रहा था, इतना प्यार कर रहा था। सिया को सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहा था, उसी को मार दिया। सिया ने अपने ऐसे मंगेतर केतन को ऐसा सरप्राइज दिया कि केतन की जिंदगी आखिरी सरप्राइज साबित हुई। सिया और केतन की इस कहानी में एक कैरेक्टर और है, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी, जिसके साथ मिलकर सिया ने पूरी प्लानिंग की थी। केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया और चेतन ने कई बार कोशिश की थी। अब खुलासा हो रहा है। आप देखिए कि जैसे
अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। सिया ने 3 बार केतन को मारने की कोशिश की थी, अब यह खुलासा हो रहा है। बार बार केतन से लोहगढ़ चलने के लिए कहती थी। सिया ने केतन का पासपोर्ट भी गायब कर दिया था। सिया ने बॉयफ्रेंड से 238 घंटे बात करके पूरी प्लानिंग की थी। लोहगढ़ किले में चेतन साय की तरह सिया के साथ घूम रहा था। बॉस, सिया को केतन से शादी नहीं करनी थी तो मना कर सकती थी ना। गिफ्ट ले रही हो, बर्थडे मना रही हो, बर्थडे मंथ चल रहा है, वो बेचारा अपना कलेजा निकाल के दे रहा है, तुम उसी को मार दी। मना करने के बजाय केतन को रास्ते से हटा दिया। आज आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड की साजिश का हर एंगल दिखाऊंगा। जहां से सिया ने केतन को खाई में धक्का दिया, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस साइको किलर की जिसने 4 महीने में 8 लोगों को मार डाला, वो भी शराब में जहर मिलाकर। उधर मुंबई में लोकल ट्रेन में मर्डर करने वाले सिरफिरे कातिल की तस्वीरें देखिएगा तो हैरान रह जाइएगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। सिया ने केतन को यहाँ बुलाया, उसका दोस्त चेतन चौधरी है, वो भी था। और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है। देखिए, आरोप ये लग रहे हैं कि जब से सिया और केतन अग्रवाल की शादी तय हुई तब से सिया खुश नहीं थी। वो केतन से शादी करना ही नहीं चाहती थी। सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन के संपर्क में थी और लगातार प्लानिंग कर रही थी कि कैसे केतन को मारा जाए। 18 जून को केतन की हत्या हुई, लेकिन सिया ने उससे पहले भी केतन को मारने की कोशिश की थी। अब यह खबर आ रही है। पहली कोशिश 31 मई को की गई थी, लेकिन सिया सफल नहीं हो पाई। दूसरी कोशिश 14 जून को की गई। केतन को खाई में धक्का दिया गया था, लेकिन केतन झाड़ी पकड़ के बच गया। तीसरी कोशिश 18 जून को की गई थी। इस बार केतन की मौत हो गई। यानी आप ये कहें कि भाई अचानक कुछ हो गया, नहीं भाई, ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। एक बार नहीं मार पाए, दूसरी बार नहीं मार पाए, तब तीसरी बार में जाके मार दिया। और केतन जो है वो इतना प्यार में खोया था कि उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि मारने का प्रयास चल रहा है। खास बात यह है कि सिया ने लोहगढ़ किले पर ही केतन को मारने की कोशिश की थी। 14 जून को जब सिया ने केतन को धक्का दिया था तो केतन झाड़ी पकड़ के बच गया था। केतन ने सिया से पूछा कि धक्का क्यों दिया, तो सिया ने कहा कि सांप दिख गया था तो तुमको सांप से बचाने के लिए धक्का दी। भाई ने उस पर भी विश्वास कर लिया कि वाह, देखो मुझे बचाने के लिए की। सिया गोयल केतन को मारने की प्लानिंग कर रही थी और केतन अपनी मंगेतर सिया के लिए एकदम दीवाना हुआ जा रहा था। सिया के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए केतन ने तगड़ी प्लानिंग की थी। पूरे 1 महीने बर्थडे सेलिब्रेशन करने की बात केतन ने की थी। आप तस्वीरें देखिए बॉस। सिया को सरप्राइज देने के लिए केतन ने पूरी कार फूलों से सजा दी थी, क्योंकि सिया को फूल पसंद थे। सिया के जन्मदिन को केतन ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए केतन ने बर्थडे मंथ का सेलिब्रेशन शुरू किया कि ना, तुम्हारे लिए हर पूरा महीना बर्थडे मनाएंगे। हर दिन कोई ना कोई इवेंट कर रहा था, पार्टी दे रहा था, सरप्राइज सिया के लिए प्लान करता था। सोचिए कितना कट्टर दिल रहा होगा सिया का कि सब देख के भी मार दी। सिया के साथ शादी के लिए केतन ने राजस्थान में 17 करोड़ रुपए में एक महल बुक किया था और मेहमानों के लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम कर रखा था। केतन के हर गिफ्ट, हर सरप्राइज पर सिया खुश भी होती थी। यह दिखाती थी कि केतन से कितना प्यार करती है, लेकिन अंदर ही अंदर सिया केतन को मारने की प्लानिंग कर रही थी। पुणे के लोहगढ़ किले में सिया ने आखिरकार केतन की हत्या कर दी। केतन की हत्या के लिए सिया ने लोहगढ़ किले को चुना था और इसलिए वो बार बार केतन से लोहगढ़ चलने के लिए कहती थी। इसलिए केतन के परिवार को सिया का बिहेवियर अजीब लग रहा था। परिवार के मुताबिक सिया बात बात पर केतन से बहस भी करती थी, बार बार लोहगढ़ चलने के लिए प्रेशर डालती थी। सिया ने 17 जून को केतन को फोन किया था और जन्मदिन के बहाने लोहगढ़ चलने के लिए कहा था। केतन की मां ने लोहगढ़ जाने का विरोध किया, लेकिन सिया तो लोहगढ़ जाने के लिए अड़ गई। 18 जून को सुबह केतन कार लेकर घर से निकल गया। पुणे मुंबई हाईवे पर किवले ब्रिज पर सिया से मिला। उसके बाद दोनों लोहगढ़ किले के लिए रवाना हुए। यानी केतन अपने परिवार के खिलाफ भी चला गया सिया के लिए। घटना के बाद केतन का परिवार लोहगढ़ किले गया। वहां जाकर केतन के परिवार को शक हुआ कि यहां से कोई इतनी आसानी से गिर नहीं सकता बॉस।
उसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। जहां से सिया ने केतन को धक्का दिया था वहां सामान्य तौर पर कोई जाता ही नहीं था। एकदम सुनसान स्पॉट सिया ने वारदात के लिए चुना था। देखिए वो ग्राउंड रिपोर्ट, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं वो जगह जो सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने चुना और केतन का कत्ल किया। सिया ने केतन को यहाँ बुलाया और इसी समय उसका दोस्त जो चेतन चौधरी है वो भी था। अब देखिए ये जो पॉइंट है कितना डेंजरस है। ये वाला पॉइंट है यहाँ से नीचे तो ये कितना गहरा होगा अंदाजा? करीबन 500-600 फीट होगा। 6 फीट है, मतलब कुछ जाएगा तो फिर बचना मुश्किल है। नहीं, नो चांस ना। सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को जो उसका फियांसे था उसको इस जगह पे लेके आई। फोर्ट में काफ़ी घूमने लायक जगह है, लेकिन उस जगह पे नहीं बल्कि इस जगह पे जहाँ पे मौजूद हूँ। काफ़ी खतरनाक जगह है, एकदम टिप पर। यहाँ से उसको धक्का देती है, क्योंकि धक्का देने का कोई कोशिश भी नहीं करेगा। आप हल्का से किसी को पुश करेंगे, पुश करने के आते वो डिसबैलेंस होकर आदमी सीधे 600 फीट खाई में गिरेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे मर्डर प्लान को किस तरह से प्लान किया गया। पूरे प्लानिंग के तहत अब पुलिस इस एंगल में भी जांच कर रही है कि क्या इस जगह की प्रॉपर रेकी की गई थी। सिया ने केतन को मारने की जो प्लानिंग की थी उसमें एक और कैरेक्टर है जो सिया का बॉयफ्रेंड है और इस पूरी साजिश में कदम कदम पर सिया के साथ है। चेतन के साथ मिलकर ही सिया ने घटना को अंजाम दिया। चेतन चौधरी और सिया की जान पहचान काफी पुरानी थी और केतन से रिश्ता होने के बाद भी सिया अपने बॉयफ्रेंड से लगातार बात करती थी। पुलिस ने केतन की हत्या की जांच शुरू की और लोहगढ़ के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो पुलिस को एक ऐसा शख्स दिखा जो 33 डिग्री की गर्मी में हुडी पहन के घूम रहा था। यही था चेतन चौधरी। देखिए हुडी पहन के घूम रहा है। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और इस तस्वीर में केतन और सिया भी दिख रहे हैं। इसी के बाद पुलिस की रडार पर चेतन आ गया कि कौन आदमी है भाई इतनी गर्मी में हुडी पहन के घूम रहा है। पुलिस ने चेतन और सिया के कॉल डिटेल चेक करने शुरू किए। दोनों ने 1 जनवरी से जून तक 2004 बार एक दूसरे को फोन किया। दोनों ने 6 महीनों में 238 घंटे आपस में बात की। 16 और 17 जून को दोनों ने साजिश की प्लानिंग की और इसके बाद चेतन पहले ही लोहगढ़ किले पहुंच गया। जांच में पता चला कि चेतन के फोन का इंटरनेट बंद था। 18 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक इंटरनेट बंद रहा। लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए चेतन अपना फोन नहीं ले गया। चेतन ने मोबाइल फोन अपनी दुकान पर छोड़ दिया और एक कर्मचारी का फोन लेकर लोहगढ़ गया, लेकिन लोहगढ़ के सीसीटीवी कैमरों में चेतन कैद हो गया। केतन की हत्या में सिया के साथ चेतन बराबर का भागीदार है। दोनों ने प्लानिंग खूब की लेकिन मात खा गए। लोहगढ़ किले की गर्मी और धूप में हुडी पहनकर घूमने से चेतन पकड़ा गया। सिया और केतन के ठीक पीछे पीछे चेतन भी चल रहा था और सिया के साथ साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था। तो ये हालात थे। कोई भी इस कहानी को सुन रहा है ना, उसको सबसे बड़ा दुख ये लग रहा है कि भाई मना कर देते। वो बेचारा प्यार लुटा रहा है, पैसा लुटा रहा है, मां बाप के खिलाफ जा रहा है, जो कह रही है वो कर रहा है और उसी को मार दिया। खैर फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस, जिसमें आज का सवाल कि मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक पीली, ऑरेंज या ग्रीन लाइट क्यों दिखती है। कभी सोचे हैं ये क्यों होता है? क्या कोई फोन ट्रैक करता है, फोन हैक करता है? ऐसा क्यों होता है बॉस? बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद, देखिएगा जरूर।